हेलो, मैं हूं कृष्णा चौधरी वाई इक्विपमेंट सर्विसेज से। और आज मैं एक साइट विजिट करने के लिए आया हूं। XYZ कोई भी ये कंपनी, कोई भी लोकेशन हो सकता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वाई इक्विपमेंट सर्विसेज का एक टावर बना हुआ है, लेकिन उस टावर में कुछ गलतियाँ हैं। तो एज पर जो हमारे कंपनी का लॉ है, जो नियम है, उसके मुताबिक मुझे रिपोर्ट करना है। यहाँ पर जो भी गलतियाँ की जा रही है, जो भी अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, नियर मिस है, उसको मैं रिपोर्ट करूँगा। तो मेरे कंपनी में रिपोर्ट करने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि मैं इन सभी चीज़ों का पिक्चर लूँगा, क्लाइंट का डिटेल लूँगा और लोकेशन के साथ मैं उसे अपने हजार्स रिपोर्टिंग के ग्रुप में डालूंगा और QR कोड के माध्यम से मैं उसको रिपोर्ट भी करूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरा काम ये भी बनता है कि यहाँ जो गलतियाँ अभी हो रही है उस गलतियों को मैं सही करके जाऊँ। एक बार आइए मैं देख लेता हूँ कि यहाँ क्या क्या गलतियाँ हो रही है। सबसे पहले मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी ये आउटरिगर जो भी लगे हैं, कोई भी सही तरीका से नहीं लगा है, किसी का भी एंगल सही नहीं है, कोई भी आउटरिगर का जो ये है लॉक है वो सही से टाइट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी कास्टर व्हील है वो सभी कास्टर व्हील खुले हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ब्रेसिंग लगे हैं, ब्रेसिंग का भी पोजीशन, ब्रेसिंग का एंगल कुछ भी सही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो मीड रेल होती है वो मीड रेल भी गायब है। प्लेटफॉर्म के ऊपर में कोई तो बोर्ड नहीं है जो जिससे मटेरियल को नीचे गिरने से रोका जा सके। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर 5-6 से ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। 5-6 से ज़्यादा यहाँ पर अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन हो रहा है। अनसेफ एक्ट ये हो रहा है कि बंदे ऊपर में खड़े हैं, वो काम कर रहे हैं। और अनसेफ कंडीशन ये है कि टावर बिल्कुल भी सही नहीं बना है। तो इस चीज़ को सही करवाने के लिए सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इस साइट के जो सेफ्टी मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे मैं बात करूँगा, उनसे परमिशन लूँगा। उसके बाद मैं साइट पे खड़े जो लड़के हैं उनसे बात करूँगा। तो आइए मैं एक बार यहाँ पर बात कर लेता हूँ। यहाँ के जो सेफ्टी मैनेजमेंट है उनका फ़ोन नंबर मेरे पास है, तो मैं उनको एक बार कॉल लगा करके उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ हेलो सर जी, मैं कृष्णा चौधरी बात कर रहा हूँ वाई इक्विपमेंट सर्विसेज से। मैं साइट विजिट करने के लिए आपके लोकेशन पे आया था। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक टावर बना हुआ है जिस पे कुछ बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन टावर बिल्कुल ही अनसेफ कंडीशन में है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके बच्चे जो है यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ कि किस तरीके से टावर को सेफ यूज होगा, किस तरीके से कंपोनेंट का सेफ यूज होगा, किस तरीके से टावर को एक जगह से दूसरा जगह मूव करना है। यदि आपका परमिशन होगा तो मैं उन्हें ये चीज़ें बता दूंगा। नहीं सर जी, बात काम से नहीं है, बात यह है कि सुरक्षा का बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो लोग हाइट पे काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा से रिलेटेड है। यहाँ पर समय या काम का तो कोई लेना देना ही नहीं है। टावर अनसेफ है, आपके बंदे ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, फर्स्ट एड हो सकता है। तो यदि आप कहेंगे तो मैं इन्हें यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेनिंग अरेंज कर दूंगा और जो आपका टावर गड़बड़ जो सही नहीं बना है उसको भी मैं सही कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बॉस, मैं यहाँ पर इस चीज़ को सही करके और वापस फिर से मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो मुझे परमिशन मिल गई है और आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी हुई है। और इसके बाद मैं एक बार गड़बड़ी सारा नोट कर लूँगा और फिर मैं अपने ब्रांच मैनेजर जो हमारे ब्रांच कंट्रोलर है मैं उन्हें भी रिपोर्ट करूँगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या क्या गलत चीज़ें हैं वो मैं एक बार नोटिस कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। सबसे पहले तो आउटरिगर गड़बड़ लगा है, पहला नंबर। कास्टर व्हील जो है वो भी सही नहीं है, दूसरा नंबर। डायगोनल सही नहीं है, तीसरा नंबर। मिड रेल नहीं है, चौथा नंबर। उसके बाद टो बोर्ड नहीं है, 5 नंबर। हॉरिजॉन्टल सही से नहीं लगे हैं, 6 नंबर। उसके बाद बस 6 गलतियां मुझे अभी दिख रही है। तो इस 6 गलतियों के बारे में मैं अपने ब्रांच कंट्रोलर को भी एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं, जो मेरे ब्रांच कंट्रोलर हैं। हाँ हेलो, सर मैं साइट पे आ गया था। यहाँ पर ये पिकअप के लिए मैं आया था। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे साइट पे इस साइट पे हमारा जो टावर बना हुआ है वो गलत तरीके से बना हुआ है। कुछ लोग चढ़ के उस पर काम भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, इनके सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी मैंने परमिशन ले लिया है कि मैं इन लोगों को एक छोटा सा ट्रेनिंग यहाँ पर दे दूँ।
ओके सर, मैं यहाँ का ट्रेनिंग देने के बाद मैं ट्रेनिंग का भी और एक अभी जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन यहाँ हो रहा है इसका भी और ट्रेनिंग का दोनों का फोटो खींच करके मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो देखिए मेरे पास सबसे पहले ये आया है कि मुझे एक पिक्चर भी यहाँ पर खींचना है कि अनसेफ एक्ट क्या क्या हो रहा है। तो आइए मैं एक अच्छा सा पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ का। तो मैंने यहाँ का एक पिक्चर भी ले लिया है और ये पिक्चर बिफोर और आफ्टर करके मैं सेंड करूँगा अपने ब्रांच कंट्रोलर को। तो आइए साइट पे चलते हैं और साइट पे चल के बच्चों से एक बार बात कर लेते हैं, जो भी वर्कर हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो सर जी, आप थोड़ा नीचे आ जाइए। आप लोग थोड़ा टावर को पकड़िए क्योंकि टावर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। टावर को पकड़ के रखिए, इनको नीचे आने दीजिए सही से। आइए आप सभी आदमी इधर आ जाइए। आप लोग भी इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। आप लोग इधर खड़े हो जाइए। यहाँ से खड़ा होइए, यहाँ से आप भी यहाँ आइए। तो मेरा नाम कृष्णा चौधरी है और मैंने ही आपको यहाँ पर ये स्कैफोल्ड डिलीवर किया था और उस समय भी मैंने आपको ट्रेनिंग दिया था कि स्कैफोल्ड टावर पे किस तरीके से काम होता है, लेकिन फिर भी आज आप लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए, पता नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले टावर को सही करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से टावर का किस तरीके से टावर बनेगा वो देख लेंगे और टावर को मूव भी करके देख लेंगे, किस तरीके से काम होगा वो भी देख लेते हैं। तो ठीक है, आप लोग देखना चाहते हैं? चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने टावर को सही कर लेते हैं। हमारे टावर में कुछ कंपोनेंट है जो सही नहीं लगे हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग जितने भी कास्टर व्हील है उसको लॉक कर दीजिए। कास्टर व्हील को देखिए, लॉक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस पर आप अपना जूता रखिए और इसे नीचे की तरफ दबा दीजिए। जल्दी से कीजिए। तो कास्टर व्हील को लॉक कीजिए, जो भी कास्टर व्हील है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम हमारा हो गया कि हमने अपना कास्टर व्हील लॉक कर लिया। ये सबसे बड़ा हजार्ड हो सकता था क्योंकि कास्टर व्हील यदि खुला है तो कभी भी टावर स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये आउटरिगर लगा है इसका सही पोजीशन होता है कि आपको इसके एकदम 90 डिग्री पे कोना कोनी लगाना है और जो इसका ये आर्म है ये भी 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। कितने डिग्री पे होना चाहिए? 90 डिग्री पे। इसको सही कर लीजिए। देखिए, इसको ऐसे घुमाइए और इसको थोड़ा नीचे करके इसको सही से टाइट कीजिए। आप लोग थोड़ा सा नीचे करके, हाँ, टाइट कीजिए। आप भी सही कीजिए, वो आउटरिगर को आप सही कीजिए। चलिए, इसको घुमा के यहाँ पर नीचे डाउन कर दीजिए और इसको एंगल को सही कीजिए। इसका एंगल सही कर लीजिए, इसका एंगल सही कीजिए, सभी का एंगल सही कीजिए। एंगल सही हो गया। अब देखिए, आउटरिगर को लगाने का ये सही तरीका है। आउटरिगर को लगाने का ये सही तरीका है। ठीक है, हमेशा जब भी आप टावर बनाएं तो अपने आउटरिगर को इसी तरीके से लगाएं। जब भी आपको टावर बनाना हो हमेशा आउटरिगर को इसी तरीके से, उसका एंगल और थोड़ा सही कीजिए। उसका एंगल गड़बड़ है अभी भी, थोड़ा सा और कीजिए। बस बस बस, ठीक। इसी तरीके से आपको हमेशा आउटरिगर लगाना है। अब देखिए, तीसरे नंबर पे हमारा जो डायगोनल है ये सही पोजीशन पे नहीं है। इस डायगोनल को खोलिए। आइए, एक आदमी आइए, मैं बताता हूँ किस तरीके से खुलेगा। यहाँ से उस तरफ से जाइए, आप पीछे के साइड से आइए, पीछे के साइड। देखिए, टावर के अंदर कैसे जाना है वो भी सीखिए। यहाँ आइए, झुक जाइए। हाँ, देखिए, इस तरीके से टावर के अंदर आना है। इस डायगोनल को यहाँ से खोलिए। देखिए, सही पोजीशन पे नहीं लगा हुआ था, इसको भी खोलिए। इस डायगोनल को यहाँ से लगाइए, यहाँ से ऊपर की तरफ लगाइए, वहां भी सही से। हाँ, ठीक। डायगोनल अब देखिए हमारा लग गया। डायगोनल भी अब हमारा क्या हो गया है? सही हो गया है। नीचे में कोई इंटरलॉकिंग पिन चेक कर लीजिए, कहीं में खुला है। ये जो इंटरलॉकिंग पिन है ये रहना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लगा है, ये खुला है, तो आप जब टावर को मूव करेंगे तो आपका जो फ्रेम है वो इस तरीके से क्या होगा? अप एंड डाउन मूव कर सकता है। अब आप ऊपर चढ़िए। अभी देखिए, हम लोग मिड रेल और टॉप रेल को सही करवाएंगे। आप इधर आइए, आप ये मटेरियल इन्हें पास कीजिएगा। ये मटेरियल इस साइड,
वहीं पे बैठिए। जब तक टावर अभी हमारा अनसेफ है, अनसेफ प्लेटफॉर्म पे कभी भी खड़ा नहीं होना है आप। जब तक मिड रेल टॉप रेल नहीं लग जाता टावर पे खड़ा नहीं होना। अब आप खड़ा होइए टावर पे, और वो जो हमारा टॉप रेल है उसको नीचे कीजिए। टॉप रेल को खोलिए, उस टॉप रेल को खोलिए और नीचे कीजिए। आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? कौन सा आइटम किस जगह लगेगा इस चीज को सीखिए। उस साइड भी देखिए, हमारा जो मिड रेल है वो रंग्स में लगा है, वो कहाँ लगेगा? अपराइट में लगेगा। जो भी हमारा मिड रेल है, टॉप रेल है, मिड रेल है ऊपर हमारा टॉप रेल है, दोनों कहाँ लगता है? अपराइट में लगता है। दोनों कहाँ लगता है? अपराइट में लगता है। चलिए अब इनको टोबोर्ड पास कीजिए। बिना टोबोर्ड का कभी भी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना चाहिए। आपके हाथ से कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट यदि छूट जाता है तो वो क्या होगा? ढुलक करके नीचे गिरेगा और किसी के सर पे आके लगेगा। बात समझ में आया आपको? ठीक। सबसे पहले टोबोर्ड को अच्छे से फिट कीजिए। बैठ जाता है तो इसमें जो ग्रिप कटा हुआ है उसके वजह से आपको एक अच्छा सा साउंड सुनाई देगा और टोबोर्ड हिलना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप? अच्छे से लग गया है? ठीक है, खड़े हो जाइए और नीचे उतरिए आराम से। नीचे उतरने और चढ़ने का क्या तरीका है? कभी भी बाहर से आपको यहाँ से नहीं चढ़ाई करनी है। इस पे यहाँ से इस पे चढ़ना नहीं है, यहाँ से उतरना नहीं है। कहाँ से चढ़ेंगे उतरेंगे? ट्रैप डोर के माध्यम से। ये देखिए ट्रैप डोर किस तरीके से आदमी नीचे आया और देखिए ट्रैप डोर को बंद कर दिया। अब वैसे ही आप बाहर आ जाइए, यहाँ से भी अब आप बाहर आ सकते हैं। यहाँ का डायगोनल हट चुका है। अब मान लेते हैं कि आपको काम करना है, आपको आगे की तरफ टावर को ले जाना है। टावर को कहाँ ले जाना है? आगे की तरफ ले जाना है। टावर को मूव करना है तो किस तरीके से मूव करते हैं? आप भी इधर आइए, अच्छे से सीखिए। इधर आइए, आप भी सामने आइए। आपको 3 चीजें पहले चेक करनी होती है। कितनी चीजें चेक करनी होती है? 3 चीजें। सबसे पहले ये चेक करना है कि इसके ऊपर कोई मटेरियल, कोई पर्सन, कोई आइटम तो नहीं रखा हुआ है। अगर नहीं रखा है तो बहुत बढ़िया है, गुड। दूसरा चीज ये चेक करना है कि जिस रास्ते पे आपको जाना है उस रास्ते पे कोई मटेरियल रखा है क्या? देखिए आगे मटेरियल है। सबसे पहले इस मटेरियल को साइड करेंगे। साइड कीजिए। मटेरियल को उठा करके सामने रख दीजिए दीवार के साइड में। देखिए हमारा रास्ता बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। अब हमें ये करना है कि ये जो हमारा ये है आउटलीनर है, इसको 25 mm क्या करना है? ऊपर उठा देना है। हो सकता है कि आप 25 mm नाप ना सके, लेकिन कोशिश कीजिए कि उंगली से इतना कम से कम ये ऊपर उठ जाए, ठीक है। इसको पहले ऊपर कीजिए। आप लोग चारों आदमी मिलके कीजिए, तो एक और फिंगर पे कीजिए काम सभी आदमी। चलिए मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। राइट, हो गया। सभी और फिंगर आपका हो चुका है। अब क्या करेंगे? कास्टर का लॉक ओपन करेंगे। कास्टर का लॉक ओपन कीजिए। हाँ, चलिए अब सामने से हटिए। अब देखिए टावर को आगे ले जाते समय कभी भी यहाँ से खींचना नहीं है। यहाँ से खींचना नहीं है। क्या करना है? टावर को आगे ले जाने के लिए यहाँ से आपको धक्का देना है। क्या करना है? धक्का देना है। धक्का देकर के आगे इसको ले जाना है। चलिए धक्का दे के आगे ले चलिए इसे। आइए वहाँ से हटिए। अभी सिखाए हैं आपको, वहाँ से हट जाइए। चलिए ठीक है, रुक जाइए। मान लीजिए अब यहाँ पर हमारा काम हम आगे मूव करके ले जा रहे हैं, तो अब आप लोग यहाँ लाने के बाद क्या करते हैं? फिर से इस पे चढ़ के काम शुरू कर देते हैं? नहीं, सबसे पहले कास्टर का लॉक, कास्टर का जो लॉक है उसको ऑन कीजिए। लॉक लगाइए कास्टर का, सभी चारों कास्टर का लॉक लगाइए। कास्टर लॉक हो गया। अब आपका जो आउटरिगर है इसे भी नीचे जमीन पे सटाइए। हाँ, अब उसको जमीन पे सटा के लॉक कर दीजिए। अब जो आपका ये टावर है ये यूज करने के लिए बिल्कुल क्या है? रेडी है विथ सेफ वर्किंग लोड 275 kg। जो इसका प्लेटफॉर्म का सेफ वर्किंग लोड है वो कितना है? 275 kg। हम
हमेशा याद रखना है अब आप लोग को। हो सकता है कि हम बार बार यहाँ पर आपके साइट पे विजिट करने ना आए, तो गलत तरीके से अगर आप टावर बना के काम करेंगे तो इस पर से किसी को गिर के चोट लग सकती है, चोट ज़्यादा घातक भी हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? तो हमेशा सेफ्टी के साथ काम करना है। आप ये तरीका सीखें, या एक बार और बताऊं मैं, सीख गए हैं आप सभी आदमी? बहुत बढ़िया है। चलिए एक बार आप सबका फोटो लेना है, मुझे अपने ऑफिस में भेजना है। आप लोग सामने आ जाइए, एक फोटो मुझे और लेना है। चलिए ओके, आप लोग अपने लिए ताली बजाइए एक बार। अभी देखिए हमने यहाँ पर ट्रेनिंग दे दिया है, और सबसे पहले अब मैं अपने ब्रांच मैनेजर साहब को फिर से कॉल करूँगा और उन्हें मैं बताऊँगा कि सर जी यहाँ पर ट्रेनिंग हो गई है, और जो मैंने पिक्चर यहाँ पर लिया है वो भी पिक्चर मैं उन्हें भेज दूँगा। हाँ सर, साइट विजिट पे सर जो मैंने बताया था कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन हो रहा है, उस अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग दे करके क्लोज कर दिया है। साइट पे ट्रेनिंग हो गई है। बिफोर और आफ्टर का पिक्चर भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है। ओके सर, मैं इसका रिपोर्टिंग भी कर दूंगा। मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो इसको 24 घंटे के अंदर अंदर मैं QR कोड के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी रिपोर्टिंग जरूर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। आप लोग देखें कितना आसान है। जब भी आप साइट पे जाते हैं, चलिए जब भी आप साइट पे जाते हैं, आप हमेशा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन यदि कहीं भी देखते हैं तो वहीं पर एक्शन लीजिए, वहीं पे उसको सॉर्ट आउट कीजिए, वहीं पर उन्हें सॉल्यूशन दीजिए। किसी का भी जान हमारे 10 मिनट 20 मिनट के समय से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। थैंक यू।